कहानी शुरू होती है एक आलीशान समुद्री यात्रा से, जहां एक बेहद अमीर और घमंडी बिजनेसमैन अपनी पत्नी के साथ अपने कुछ दोस्तों के बीच छुट्टियां मनाने निकला हुआ है। उनकी शानदार यॉट पर कई कर्मचारी भी मौजूद हैं, जिनका काम यात्रियों की हर जरूरत का ध्यान रखना है। इन्हीं कर्मचारियों में एक युवक भी है, जिसकी निजी जिंदगी इस समय काफी उलझी हुई चल रही थी। यात्रा शुरू होने से ठीक पहले उसकी प्रेमिका उससे मिलने आती है। वह चाहती थी कि दोनों जल्द शादी कर ले, क्योंकि उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। लेकिन युवक उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। उसे लगता था कि उससे कुछ छिपाया जा रहा है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती है और अलग होते समय लड़की उसे चेतावनी देकर चली जाती है। दूसरी तरफ समुद्र के बीचों बीच चल रही यात्रा में अमीर यात्री का व्यवहार लगातार खराब होता जा रहा था। वह जहाज के कर्मचारियों को अपने से कम समझता था और अक्सर उनका अपमान करता रहता था। खास तौर पर उस युवक के साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों के बीच कई बार बहस हो चुकी थी और माहौल दिन ब दिन तनावपूर्ण होता जा रहा था। एक दिन स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि दोनों के बीच जोरदार झड़प हो जाती है। जहाज का कप्तान बीच बचाव करता है, लेकिन मामला शांत होने की बजाय और बिगड़ जाता है। गुस्से में युवक नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेता है और अपने केबिन की ओर चला जाता है। उसी दौरान एक छोटी सी लापरवाही पूरे सफर को तबाह कर देती है। जहाज के एक हिस्से में आग लग जाती है। शुरुआत में सभी को लगता है कि आग पर जल्दी काबू पा लिया जाएगा, लेकिन कुछ ही समय में लपटें पूरे यॉट में फैलने लगती हैं। कप्तान और बाकी लोग आग बुझाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर हालात उनके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। आखिरकार सभी यात्रियों को मजबूर होकर लाइफ बोट में सवार होना पड़ता है। लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। रात के अंधेरे में एक भयानक समुद्री तूफान आ जाता है, जो सबको अलग अलग दिशाओं में बिखेर देता है। जब सुबह होती है तो एक सुनसान द्वीप पर केवल 2 लोग खुद को जीवित पाते हैं। उनके साथ मौजूद कप्तान अब इस दुनिया में नहीं रहा था। अब उस वीरान टापू पर सिर्फ वही दोनों बचे थे। उनके पास सीमित सामान था और सभ्यता से कोई संपर्क नहीं था। ऐसे में दोनों को मजबूरी में एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता है। वे मिलकर रहने के लिए एक साधारण आश्रय तैयार करते हैं और भोजन तथा पानी की तलाश शुरू करते हैं। हालांकि दोनों की सोच और स्वभाव बिल्कुल अलग थे, फिर भी जीवित रहने के लिए उन्हें साथ काम करना पड़ रहा था। कभी कभी उनके बीच बहस भी हो जाती, लेकिन इस सुनसान जगह पर एक दूसरे के अलावा उनका कोई नहीं था। दिन बीतते जाते हैं और धीरे धीरे वे इस नई जिंदगी के अनुसार खुद को ढालने लगते हैं। लेकिन तभी एक दिन समुद्र किनारे भोजन की तलाश करते समय उन्हें एक ऐसा चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। जिस व्यक्ति को वे समुद्र में खो चुका समझ चुके थे, वह अभी भी जिंदा था। उसकी हालत बेहद खराब थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। दोनों उसे सहारा देकर किनारे तक ले आते हैं। अब इस रहस्यमयी द्वीप पर 3 लोग मौजूद थे और यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। समुद्र में आए भयानक तूफान के बाद तीनों लोग एक सुनसान द्वीप पर पहुंच जाते हैं। जिस व्यक्ति को मृत समझ लिया गया था, वह भी किसी तरह जीवित बच जाता है। अपनी पत्नी को देखकर वह बेहद राहत महसूस करता है, जबकि बाकी दोनों भी इस बात से खुश थे कि अब वे इस कठिन परिस्थिति में अकेले नहीं हैं। समय बीतने लगता है और तीनों द्वीप पर जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। एक दिन महिला और युवक समुद्र किनारे बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ सहज महसूस करने लगे थे, क्योंकि इतने दिनों तक उन्होंने मुश्किल हालात का सामना साथ साथ किया था। दूसरी ओर पति का स्वभाव पहले जैसा ही था। वह जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता था और हर चीज को शक की नजर से देखता था। हालांकि एक दिन वह खुद अपनी पत्नी को युवक के साथ मछलियां पकड़ने भेज देता है। दोनों इस फैसले से हैरान तो होते हैं, लेकिन खाने की तलाश उनके लिए सबसे जरूरी थी। जब वे वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि पति ने अपने और पत्नी के लिए अलग रहने की जगह तैयार कर ली है। धीरे धीरे उसके मन में संदेह पैदा होने लगता है। उसे लगने लगता है कि उसकी अनुपस्थिति में दोनों के बीच दोस्ती जरूरत से ज्यादा गहरी हो रही है। यही शक आगे चलकर झगड़े का कारण बन जाता है। दोनों पुरुषों के बीच बहस होती है और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि वे एक दूसरे की मदद करना भी कम कर देते हैं। अब द्वीप पर जीवन पहले से ज्यादा कठिन हो चुका था। कुछ समय बाद युवक खाने की तलाश में निकलता है और उसे कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे वह अपना पेट भर सकता था। वह महिला के साथ भी अपना भोजन साझा करता है। इतने दिनों की कठिनाइयों के बीच ये छोटा सा सहयोग उनके रिश्ते को और मजबूत कर देता है। उधर पति को भी कुछ खाने योग्य चीजें मिलती हैं, लेकिन वे सुरक्षित नहीं थीं। समय रहते उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है।
इस बीच उसे यह जानकर गुस्सा आता है कि उसकी पत्नी ने युवक के साथ भोजन किया था। अगले कई दिनों तक तीनों को बहुत कम भोजन मिल पाता है, कभी छोटी मछलियां तो कभी कुछ फल या समुद्री चीजें। लगातार संघर्ष और भूख ने सभी के स्वभाव पर असर डालना शुरू कर दिया था। एक दिन पति को लगता है कि युवक ने उसकी आग का उपयोग किया है। इस बात पर दोनों के बीच फिर से टकराव हो जाता है। गुस्से में वह युवक का सामान भी अपने कब्जे में ले लेता है। जवाब में युवक भी बेहद नाराज हो जाता है। अब दोनों के बीच दुश्मनी खुलकर सामने आ चुकी थी। महिला लगातार कोशिश करती है कि मामला शांत रहे, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वे आपस में लड़ते रहे तो इस द्वीप पर जीवित रहना और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जाते हैं। युवक को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, जबकि पति को यकीन था कि उसकी पत्नी उससे दूर होती जा रही है। इन गलतफहमियों ने तीनों के रिश्तों में गहरी दरार पैदा कर दी। धीरे धीरे महिला और युवक एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं। वे बातें करते, काम करते और मुश्किल परिस्थितियों का सामना साथ मिलकर करते थे। दूसरी तरफ पति खुद को पहले से ज्यादा अकेला महसूस करने लगा था। अब द्वीप पर असली खतरा भूख या मौसम नहीं था, बल्कि तीनों के बीच बढ़ता अविश्वास था। और जैसे जैसे ये तनाव बढ़ रहा था, वैसे वैसे आने वाले दिनों में एक बड़े टकराव की संभावना भी मजबूत होती जा रही थी। कहानी आगे बढ़ती है और अब तीनों के बीच का तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। पति के मन में जलन और शक लगातार बढ़ता जा रहा था, जबकि बाकी दोनों उससे दूरी बनाने लगे थे। एक दिन समुद्र में भोजन की तलाश करते समय उसे पानी के नीचे एक पुरानी और क्षतिग्रस्त नाव दिखाई देती है। काफी मेहनत के बाद वह उसे किनारे तक खींच लाता है। बाकी दोनों उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वह किसी का सहयोग लेने से इनकार कर देता है। अब उसका लक्ष्य साफ था, वह अकेले ही इस वीरान द्वीप से निकलना चाहता था। पूरा दिन वह नाव को ठीक करने में लगा रहता है। दूसरी ओर बाकी दोनों भी भविष्य को लेकर योजनाएं बना रहे थे। उन्हें महसूस होने लगा था कि अगर उन्हें यहाँ से बचना है तो जल्द कोई रास्ता निकालना होगा। रात के समय वे दोनों समुद्र किनारे बातचीत करते हैं और उसी दौरान उनके मन में उस नाव का उपयोग करके द्वीप छोड़ने का विचार आता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी बातचीत पर किसी और की भी नजर थी। अगले दिन नाव वहीं छोड़ दी जाती है। मौका मिलते ही दोनों उसे लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं। किनारे पर खड़ा व्यक्ति उन्हें रोकने की कोशिश करता दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। जल्द ही समुद्र में आगे बढ़ते हुए दोनों को महसूस होता है कि नाव में पानी भरना शुरू हो गया है। तब उन्हें समझ आता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। मजबूर होकर वे वापस किनारे की ओर तैरने लगते हैं। उधर द्वीप पर हालात और भी खराब हो चुके थे। लौटने पर उनका सामना एक हिंसक संघर्ष से होता है। थकान और कमजोरी के बावजूद युवक अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और किसी तरह जंगल की ओर निकल जाता है। अब द्वीप एक युद्ध भूमि बन चुका था। एक तरफ बदले की आग में जलता हुआ व्यक्ति था और दूसरी तरफ अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे दो लोग। कुछ समय बाद महिला को बंधक बना लिया जाता है और युवक की तलाश शुरू हो जाती है। लेकिन जंगल में छिपा हुआ युवक हार मानने वालों में से नहीं था। वह वापस लौटता है और एक बार फिर मुकाबला शुरू हो जाता है। हालांकि उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। लंबे संघर्ष, चोटों और बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया था। दूसरी ओर उसका प्रतिद्वंद्वी पूरी ताकत से लड़ रहा था। उसी समय कहानी एक दूसरी जगह का दृश्य भी दिखाती है, जहां युवक की पुरानी प्रेमिका अब भी उसके बारे में सोच रही थी। उसे विश्वास था कि उनके बीच का रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। कहानी इस हिस्से में रहस्य और अंधविश्वास का एक अलग पहलू भी जोड़ती है, जिससे घटनाएं और अधिक विचित्र लगने लगती हैं। आखिरकार जंगल के बीच अंतिम मुकाबला होता है। युवक की शारीरिक स्थिति बेहद खराब थी और वह ठीक से लड़ भी नहीं पा रहा था। संघर्ष के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। महिला उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन परिस्थितियां उसके खिलाफ थीं। कुछ ही क्षणों में ये संघर्ष एक दुखद मोड़ ले लेता है और युवक अपनी जान गंवा बैठता है। इसके बाद द्वीप पर सिर्फ 2 लोग बचते हैं। समय बीतता है और देखते ही देखते पूरा 1 वर्ष गुजर जाता है। दोनों किसी तरह जीवित रहते हैं, लेकिन उनके बीच पहले जैसा रिश्ता कभी नहीं बन पाता। फिर एक दिन समुद्र में उम्मीद की किरण दिखाई देती है। कुछ मछुआरे उस द्वीप के पास पहुंचते हैं। महिला उन्हें देखकर बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि इतने लंबे समय बाद उसे बचने का अवसर मिला था। लेकिन इस मौके पर वह एक ऐसा फैसला लेती है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वह अपने साथ बचाव दल के लोगों के साथ चली जाती है, लेकिन द्वीप पर मौजूद दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बताती।
जब वह व्यक्ति दूर जाती हुई नाव को देखता है तो उसे समझ आने लगता है कि उसके अतीत के कर्म अब उसके सामने लौट कर आए हैं। जिस विश्वास को उसने तोड़ा था, जिस रिश्ते को उसने बर्बाद किया था, उसी का परिणाम अब उसे भुगतना पड़ रहा था। महिला आखिरकार द्वीप छोड़ देती है और पीछे छूट जाता है एक ऐसा इंसान जो अब पूरी तरह अकेला था। इसी भावनात्मक और कड़वे अंत के साथ यह कहानी समाप्त होती है। ये सिर्फ जीवित रहने की कहानी नहीं थी, बल्कि भरोसे, लालच, ईर्ष्या और बदले की कीमत को दिखाने वाली एक यात्रा थी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और रहस्यमयी कहानी के साथ।